हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज़, मैं यहाँ पे पूजा करने आ चुकी हूँ। अभी 10 बज रहे होंगे, 10 से 10:30 का टाइम हो रहा होगा। तो मैं यहाँ पे पूजा करने आ गई हूँ और मैंने सोचा अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। तो जब भी मैं पूजा करने आती हूँ ना, तो क्रीशु आ जाता है और उसको घंटी चाहिए होता है। बोलता है मैं घंटी बजाऊँगा मम्मा, आप पूजा करो। तो उसका डेली का ही है, वो घंटी बजाएगा जब तक मैं पूजा करूँगी। और उसके बाद ना मैंने दाल पहले ही पकने के लिए रख दी थी। अभी मैं दाल फ्राई करने के लिए किचन में आ गई हूँ। दाल फ्राई करूँगी और चावल पकने के लिए रखूँगी। तो हमारा लंच में दाल चावल ही होता है नॉर्मल, क्योंकि क्रीशु भी दाल चावल खा लेता है और मैं भी खा लेती हूँ। तो सिंपली मैं दाल फ्राई कर रही हूँ और प्याज और छोटी मिर्ची लेती हूँ मैं। मिर्ची हमें ज़्यादा पसंद नहीं है, बिकॉज़ क्रीशु भी खाता है तो उसको भी ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है और मुझे भी पसंद नहीं है। तो मैं आधी मिर्ची डालती हूँ। और मैंने इस टाइम पे राई अपनी दाल में सब्ज़ी में ऐड करती हूँ। मुझे राई का टेस्ट अच्छा लग रहा है, तो मैं जब दाल फ्राई करती हूँ उसमें भी ऐड कर देती हूँ और सब्ज़ी बनाती हूँ उसमें भी ऐड कर देती हूँ। और बरी भी मैं ऐड करती हूँ। आज मैं बरी ऐड करना भूल गई थी। तो दाल में भी बरी और सब्जी में भी बरी होती है जो घर पे बनती है ना। तो इस टाइम पे मुझे दो चीज़ें बहुत पसंद आ रही हैं। एक तो राई, मैं सब्जी दाल सब में ऐड करती हूँ, और दूसरा बरी। मुझे बरी का टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलो, मेरी दाल भी फ्राई हो गई और मैंने चावल भी पकने के लिए रख दिया है। अभी क्रीशु के लिए मैंने पानी भी रख दिया है, उसको नहलाना है। तो जब तक पानी गर्म हो रहा था तो मैंने सोचा कपड़े बाहर डाल देती हूँ। वैसे भी बरसात में ना कपड़े सूखते नहीं हैं, तो पहले तो मैंने डाले और फिर थोड़ी देर में निकाल लिया क्योंकि बारिश होने लगी थी। तो अभी मैं क्रीशु को नहला देती हूँ। वैसे भी मैंने उसे 2 दिन से नहीं नहलाया था, बिकॉज उसको सर्दी जुकाम हो गई थी, तो सिर्फ हाथ पैर धुल देती थी। पर आज मैंने सोचा नहला देती हूँ, अभी उसकी सर्दी जुकाम सही हो गई है। और कंघी करवाने में ना इसके इतने नाटक होते हैं, भागता रहता है। बड़े मुश्किल से मैं उसके बाल बनाती हूँ, उसको पसंद नहीं है। बोलेगा नहीं मम्मा मुझे कंघी नहीं करनी है, पर फिर भी मैं पकड़ के उसको कंघी थोड़ा बाल बना देती हूँ। तो क्रीशु तो रेडी हो गया, अब उसको मैं खाना खिलाऊंगी। तो वो मोगली देखते हुए खाना खाता है। पहले बोलेगा मम्मा मोगली लगा, उसकी ऐसी आदत हो गई है ना कि वो बिना टीवी देखे खाना ही नहीं खाता है। तो मैं लगा देती हूँ कि चल कोई नहीं, कम से कम खाना खा लेगा देखते देखते। तो उसको ना स्पून से नहीं खाना, मम्मा अपने हाथ से खिलाओ। तो मैं उसको अपने हाथ से ही खिलाती हूँ। तो वो मोगली देखते देखते अपना लंच फिनिश कर देता है। और क्रीशु को खाना खिलाने के बाद मैं भी अपना लंच कर लेती हूँ। और लंच करने के बाद फिर मैं जो भी अपना किचन का काम होगा वो करूँगी और फिर हम सो जाते हैं 1 घंटे के लिए। तो दोपहर की नींद होती है हमारी, क्रीशु की भी और मेरी भी, वो हमारे रूटीन में इंक्लूड रहता है। तो मैं लंच करके ना, यहाँ पे लंच के जो भी बर्तन थे तो मैंने उसे धुले। मैं तुरंत ही कर लेती हूँ ये वाले काम, क्योंकि फिर ना बाद में बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो तुरंत जो भी काम सामने आता है मैं उसको पहले फ़िनिश करती हूँ। तो लंच के बाद बस बर्तन होते हैं लंच के, और किचन बस साफ़ करना होता है। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी मैं ये काम फिनिश कर लूँ और फिर इसके बाद थोड़ा मोबाइल वगैरह चलाऊँगी 5-10 मिनट, और उसके बाद सो जाऊँगी। और जब मैं सोऊंगी ना तभी क्रीशु भी सोएगा, तो उसे भी मैं ना 1-1.5 घंटे के लिए सुला ही देती हूँ। क्या है, बच्चे ना दिन में एक बार ज़रूर सोने चाहिए, क्योंकि उनका माइंड फ्रेश हो जाता है और बॉडी को रिलैक्स भी मिल जाता है। पूरे दिन में 1 से 1.5 घंटे की नींद बच्चों को ज़रूर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे मेरा काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, बस मैं किचन को साफ़ करूँगी। और जब तक क्रीशु मोगली ही देख रहा है, जब मैं टीवी बंद करूँगी और बोलूँगी चलो अब सोने, तभी वो जाएगा। वरना उसको ना पूरा दिन मोगली चलता रहे तो पूरा दिन वो देखे। बट ज़्यादा टीवी देखना भी बच्चों के लिए सही नहीं है। तो मैंने अभी टीवी बंद किया और बोला कि सीधे अब सो जाओ। तो वो अभी नाटक कर रहा है, मुझे सोना नहीं है, बट उसको मैं सुला ही देती हूँ 1-1.5 घंटे के लिए। जब मैं लेट जाऊँगी ना और बोलूँगी सो जाओ तो फिर वो सो जाता है। अभी हम दोनों सो के उठ गए, क्रीशु भी उठ गया, मम्मा भी उठ गई। तो क्रीशु उठते ही एप्पल खाना है, उसको भूख लगी थी तो बोला मम्मा एप्पल खाना है। तो उसको मैंने एप्पल छील के दिया है, कट करके, उसको खाना पसंद नहीं है। तो आज ना सबसे बड़ी अच्छी बात है कि बारिश नहीं हुई और मेरे कपड़े सूख गए, क्योंकि मैं सुबह सोच रही थी कि वॉशिंग मशीन में मैंने बहुत ज़्यादा कपड़े डाल दिए थे, पूरा मतलब बेड शीट वगैरह भी निकाली थी ना, तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे। तो वही मैं सोच रही थी कि मैंने डाल तो दिए कपड़े, पर सूखेंगे कैसे, क्योंकि इस टाइम पे इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि कपड़े सूखते ही नहीं है। बट मुझे खुशी इस चीज़ की है कि आज पूरा दिन बारिश नहीं हुई
थोड़ा बहुत 2 मिनट के लिए रिमझिम हुआ। कृषु कौन है? अभी कृषु के पापा ऑफिस से आ गए हैं और कृषु जैसे ही अपने पापा को देखता है तो दौड़ के जाएगा झप्पी लगाने के लिए, वरना तो वो डेली बाहर ही मेन डोर पे ही खड़ा रहता है पापा का वेट करते हुए। बट आज मैंने उसको ना थोड़ा एप्पल वगैरह दे दिया था तो वो खाने में लगा हुआ था तो ध्यान नहीं दे पाया। और आज मेरे सारे कपड़े सूख गए हैं, आज कम बारिश हुई और थोड़ा धूप भी निकली थी जिसके लिए। तो चलो मैं अपने इस ब्लॉग का यही एंड करती हूँ। बाय बाय।